नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। करंट अफेयर्स और जीएस के 25वें साथ में जीएस से संबंधित सभी बनने एग्जाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हाल ही में प्राचीन मोती शहर की खोज कहाँ हुई है? इसका सही आंसर है बी, यूएई में। और ये जो मोती शहर है ये फारस की खाड़ी में मिला, चूँकि ये अरब प्रायद्वीप है, आप देखते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये फारस की खाड़ी है और यहीं पर है यूएई, और यूएई के पास में है सीनिया द्वीप, और इसी सीनिया द्वीप पर समुद्र तट पर चूने से भरे घर मिले हैं और इन्हीं घरों में ये मोती प्राप्त हुए हैं। और ये आपका लाल सागर है। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक प्रारंभ किया गया है? इसका सही आंसर है सी, भारत। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप इवेंट जेन नेक्स्ट इंटरप्रेन्योर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर है ए, ईसा अंबानी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में गलत कथन का चयन करें। इसका सही आंसर होगा बी, 2004 में पहला जीआई टैग असम टी को मिला, जबकि ये गलत है। 2004 में जो पहला जीआई टैग मिला था वो दार्जिलिंग टी को मिला था। सुंदर जमा आम को मध्य प्रदेश का अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, और जीआई टैग की जो शुरुआत हुई थी वो 1999 के अधिनियम से 2003 में शुरू हुई थी, और जीआई टैग जो दिया जाता है वो 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ए, आलिया मीर। क्वेश्चन नंबर 6, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक 16.20 किलोमीटर तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? का सही आंसर है बी, कृष्ण प्रकाश। और जबकि सबसे कम समय में पाक जलडमरू मठ को पार करने वाले का जो रिकॉर्ड बनाया था वो संपन्न रमेश ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है सी, जैन साहित्य को निगम कहा जाता है, जबकि इसका सही आंसर क्या होगा? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। और सर्वप्रथम जेम्स फिशर ने ही अशोक के अभिलेखों को 1837 में पढ़ा था। और सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं, मतलब इसको ये गाया जाने वाला वेद है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख है, चूँकि ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है 10वें मंडल में, उसमें चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में सही मिलान नहीं है। इसका सही आंसर है डी, भौतिकवादी। जो भौतिकवादी है इसके जो संस्थापक थे वो अजित के स्कम्बलानी हैं, जबकि पकुद कच्चैन जो नित्यवादी के संस्थापक हैं, और आजीवक संप्रदाय के मक्खली घोषाल घोर अक्रियवादी के पूरन कश्यप और अनिश्चयवादी के संजय वैठलीपुत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में किस शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की थी? इसका सही आंसर है ए, मिहिर भोज ने। और ये प्रतिहार शासक थे और इन्होंने इसी शैली के सिक्के भी अपने चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 10, मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1906 में किसके द्वारा की गई? इसका सही आंसर है बी, डी के कर्वे, जिनका पूरा नाम था धोंधी केशव कर्वे। और इन्होंने 1896 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी, और 1916 में पुणे में ही भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में मिलान सही नहीं है। इसका सही आंसर है डी, 1922 का कारखाना अधिनियम। जो 1922 का कारखाना अधिनियम आया था ये लॉर्ड रीडिंग के समय में आया था, जबकि पहला कारखाना अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में आया था, और इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर कारखाने में प्रतिबंध लगा दिया गया था, और महीने में 4 दिन का इसमें अवकाश दिया जाने लगा। और 1891 के कारखाना अधिनियम जो लॉर्ड लैंसडाउन के समय में आया था, इसमें सप्ताह में 1 दिन का अवकाश दिया जाने लगा, और 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में प्रतिबंध लगा दिया गया, और प्रतिदिन जो काम किया जाता था उसके 11 घंटे निश्चित कर दिए गए। और जो 1911 का कारखाना अधिनियम है ये लॉर्ड हार्डिंग के समय में आया।
क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? इसका सही आंसर है बी 1954 में। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है? इसका सही आंसर है ए अर्धन्यायिक प्रक्रिया। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में है और इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और इस प्रस्ताव की जो सूचना है वो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दी जाती है और उस सदन में 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर ये प्रस्ताव पारित होता है तो दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से इसे पारित किया जाएगा, तभी महाभियोग की प्रक्रिया लागू होगी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? इसका सही आंसर है डी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, मतलब NIA जिसे कहते हैं, 2010। जबकि इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2008 में हुई थी, जब मुंबई में आतंकवादी ब्लास्ट हुआ था। जबकि केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसे CBI कहते हैं, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी अपराध और सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच के लिए। जबकि केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसे CVC कहते हैं, संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर इसका गठन किया गया था 1964 में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। जबकि प्रवर्तन निदेशालय जिसे ED कहते हैं, ये वित्त मंत्रालय के अधीन एक वित्तीय जांच एजेंसी है और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर है सी राष्ट्रपति। अनुच्छेद 126 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 223 के तहत। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ए बुध, शुक्र, पृथ्वी और बृहस्पति पार्थिव ग्रह। चूँकि इसमें बृहस्पति जो है ये पार्थिव ग्रह नहीं, ये गैसीय ग्रह है और इसमें पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह को शामिल किया जाता है जो पार्थिव ग्रह में आते हैं और क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। ऊपर बेल्ट जो है वो वरुण ग्रह के बाद पाई जाती है और पृथ्वी जो है सौरमंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में अफ्रीका महाद्वीप के किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर है डी केन्या। जबकि नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर से अफ्रीका के महाद्वीप देशों से ये रेखा गुजरती है और मकर रेखा कुल 10 देशों से गुजरती है, जिसमें दक्षिणी अमेरिका के चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील शामिल है और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया शामिल है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में मिलान सही नहीं है? इसका सही आंसर है सी कालागढ़ बांध। कालागढ़ बांध जो है वो रामगंगा नदी पर बना हुआ है, जबकि गांधी सागर बांध चंबल नदी पर जो मध्य प्रदेश में है, तिलैया बांध बराकर नदी पर और इडुक्की बांध वो पेरियार नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 19, टमाटर में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल नहीं पाया जाएगा? इसका सही आंसर है डी टार्ट्रिक अम्ल। ये इमली और अंगूर में पाया जाता है, जबकि साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल ये टमाटर में पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में रोगों का मिलान सही नहीं है? इसका सही आंसर है डी गेहूँ। चूँकि जो कैंकर रोग है ये नींबू से संबंधित है और ये जीवाणु जनित रोग है। गेहूँ में काला कीट और स्मट रोग होते हैं, ये कवक जनित होते हैं और मूंगफली का टिक्का रोग ये भी कवक जनित है। आलू में लेट ब्लाइट रोग ये भी कवक जनित है और अरहर में म्लान जिसे विल्ट रोग कहते हैं ये भी कवक जनित है। क्वेश्चन नंबर 21, फाइलेरिया रोग निम्नलिखित में से होता है? इसका सही आंसर है ए बुचेरेरिया ब्रैंकोटाई और ये इसका जो वाहक होता है वो मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है और फाइलेरिया से प्रभावित अंग है वो लिम्फ ग्रंथियाँ होती हैं। जबकि सीसी मक्खी जिसे निद्रा रोग कहते हैं ये प्रोटोजोआ से होता है और इसे जो अंग प्रभावित होता है वो हृदय पेशियाँ होती हैं। जबकि लिस्मानिया डोनोमानी जो प्रोटोजोआ होता है ये कालाजार से संबंधित है और इसका जो वाहक होता है वो बालू मक्खी होता है और इससे जो प्रभावित अंग है वो त्वचा है। क्वेश्चन नंबर 22, जनगणना अधिनियम कब पारित किया गया? इसका सही आंसर है ये 1948 में।
क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? का सही आंसर है सी, राज्य में कृषि जलवायु प्रदेशों की जो संख्या है 11 है, जबकि है कितनी 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है और 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में जो 10 की वृद्धि हुई वो दर है 20.2% और राज्य में जो राज्यसभा सदस्य संख्या है वो 31 है, जो सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में सही मिलान नहीं है। इसका सही आंसर है ए, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान ये प्रयागराज में स्थित है, जबकि उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार प्रयागराज में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र ये झांसी में है और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? इसका सही आंसर है डी, 1968 में। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।